We are here to learn lesson. The world is our teacher. बेन एक ऐसा लड़का था जिसे अपनी फ़ुटबॉल से बहुत प्यार था। वो जहाँ जाता वो उसे अपने साथ लेके जाता। वो फ़ुटबॉल उसके हमेशा साथ रहती थी। लेकिन एक दिन वो गली के बाहर खेल रहा था तो उसकी बॉल खो गई। बेन ने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। तब उसे लगा कि उससे किसी ने चुरा लिया है। तभी उसे किसी ने एक बड़ी पेट वाली औरत को देखा और उसे देखकर लग रहा था फुटबॉल उसके पेट में है। बेन उस औरत के पास गया और पूछा कहीं उसने अपनी शर्ट में उसकी फुटबॉल तो नहीं छुपाई है। बेन को बाद में पता चला कि उसके पास भी उसकी फुटबॉल नहीं है। वो औरत तो प्रेग्नेंट थी। बेन को उसकी फुटबॉल कुछ देर बाद उससे मिल गई और उसे ये भी पता चल गया कि बच्चे कहाँ से आते हैं। तब उसने खुद को प्रेग्नेंट औरतों से घिरा हुआ पाया। मतलब ये जब उसे प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तब उसने प्रेग्नेंट औरतों को नोटिस करना शुरू किया। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप ज़िंदगी में कुछ सीखने को तैयार नहीं हैं, भले ही वो सीख आपके सामने ही क्यों ना हो, आप उसे देख ही नहीं पाएंगे। 10 साल की उम्र तक बेन बहुत सी प्रेग्नेंट औरतों से मिला था, लेकिन वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन एक दिन अपना बॉल खोने के बाद उसने जाना कि प्रेग्नेंट औरतें दिखती कैसे हैं। अब जब बेन नई इन्फॉर्मेशन के लिए तैयार था तब उसे नई सीख भी मिल गई थी। बेन तभी अपनी आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया जब उसकी प्यारी फुटबॉल खो गई थी। तभी उसने नई चीज़ों पर गौर करना शुरू किया। लोग सिर्फ परेशानी में ही भगवान को याद करते हैं। जब कोई चीज़ उन्हें परेशान करती है तभी वो कुछ नया सीखते हैं। मगर ऐसा क्यों? लोगों को हर दिन एक तरह से जीने की आदत हो गई है। बदलाव एक ऐसी चीज़ है जिसे लेकर लोग कंफर्टेबल नहीं हैं, लेकिन जब वो मुसीबत में होते हैं तो अचानक से चीज़ों को लेकर अवेयर हो जाते हैं। क्या ज़िंदगी मुश्किलों के बारे में है? बिल्कुल नहीं। ज़िंदगी सीखने के बारे में है। जब आप उसकी सीख को नज़रअंदाज करते हैं तब वो आपको याद दिलाना जारी रखती है। आप क्या लेसन सीखते हैं? आपने नोटिस किया कुछ खास चीज़ें कुछ खास लोगों के साथ ही होती हैं। जैसे कि जैम को हर 6 महीने में जॉब से निकाल दिया जाता है, फ्रैंक पर हर साल कोई ना कोई केस कर देता है और जिम का हर वेकेशन पे पेट खराब हो जाता है। इसकी वजह यह है ज़िंदगी उन्हें कुछ सिखाना चाहती है जो सीखना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग इस लेसन को नज़रअंदाज करते हैं और अपनी ज़िंदगी से दुखी रहते हैं। जैसे कि एक औरत अपने पति के साथ तलाक हो गया था। उसने कहा था कि उसे वे कभी माफ़ नहीं कर सकती। उस औरत को ये समझ में नहीं आया ज़िंदगी ने उसके लिए एक ऐसी सिचुएशन बनाई है ताकि वो माफ़ करना सीखे। वो उस लेसन को जब तक चाहे टाल सकती है। अगर वो सच में ज़िंदगी में खुश रहना चाहती है तो उसे एक ना एक दिन उस लेसन को सीखना होगा। अगर वो दोबारा शादी कर भी लेती है, अगर ऐसा ही कुछ दोबारा होता है तब भी वो लोगों को माफ़ करने से दूर भागती रहेगी। चाहे वो इस सीख को जितना भी टालती रहे, वो उसका पीछा करती ही रहेगी। आप दूसरों को अपनी परेशानी के लिए ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन आप असल में ज़िम्मेदार आप खुद हैं। अगर आप ये कहते हैं कुछ लोगों के ना होने से आपकी ज़िंदगी बेहतर होती, तो आप गलत हैं। जो इंसान आपको गलत लग रहा है तो हो सकता है वो कुछ आपको अपनी ज़िंदगी में सिखाने आया हो। जैसे कि आपका पति है जो आपको हमेशा गुस्सा दिलाता रहता है ताकि आप अपने गुस्से पे काबू पाना सीखें। जब भी ज़िंदगी आसान हो जाती है वो हम ही हैं जिसमें और परेशानी लेकर आते हैं। जब आप अपने घर का पूरा लोन पे कर देते हैं तो आप नया घर ले लेते हैं और वो लोन चलता रहता है। आप अपने आप को पागल होने से कैसे बचा सकते हैं? खुद को रिलैक्स होने और कुछ नया सीखने के लिए कुछ नया समय दीजिए। ऐसा मत कहिए कि घर को रीमॉडल करने के बाद या बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तब मैं खुश हो जाऊंगा। चीज़ें जब ठीक नहीं हैं तब भी खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।